देखिए आज हमने जो पार्टी ने 8 महीने हमारी सरकार बने होंगे, आज कुछ भाइयों ने लगा दी जैसे कल कुछ भाइयों ने बयान दिए हैं, तो आज हम जो है सारी सबूत के समेत जो है आज हम यहाँ रेस्ट हाउस में इकट्ठे हैं। सभी पत्रकार भाई भी साथी बैठे हैं। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी 3 जनवरी को माता सावित्रीबाई फुले की जयंती भादुगुड़ में मनाई थी और राष्ट्रीय अपनी प्रदेश स्तर की जयंती थी रैली थी। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हमारे तत्कालीन जिलाध्यक्ष राजपाल जांगड़ा जी ने और मैंने उसमें हमने 19 मांग रखी थी, जिसमें से 19 मांगों में से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 12 मांगों की घोषणा यहीं पर कर दी थी सब्जी मंडी। और उन 12 मांगों में से मेन मांग आप सभी पत्र साथियों को पता है, पत्रकार साथियों को, उसमें सबसे पहली तो मेन यही थी कि भाई अपना जो झज्जर रोड की टूटा पड़ा था ये, और अपनी एक मेन डिमांड थी उत्तरी बाईपास की, और जो है एक नगर निगम की थी, और भादर रोड को झज्जर जिला बनाने की डिमांड थी, और मेन कई डिमांड थी। जैसे अपनी सेक्टर 7 और 10 में अपनी छठ घाट की थी, वो भी फिजिकलिटी पूरी होकर जा रही है। कई तरह की डिमांड थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी बातों को हमारे से, मेरे राज्यपाल जी से, पूर्व जिलाध्यक्ष जी से सारी बात करके, और जो उसमें से मेन 12 डिमांड पास की, और वो लगभग जो है हमने इसमें ये एक भाई कह रहे हैं कि भाई 90 करोड़ का उत्तरी बाईपास का, 20 करोड़ का अपना झज्जर रोड का। ये देखो बाई नेम ऊपर से 90 के 90 प्रत्याशी विधायक मंत्री सभी को बुलाकर सबके हल्के की लिस्ट दे दी, भाई आपके ये काम चल रहे हैं, ये आपके पास होंगे और ये काम आपके आगे होंगे। तो उसमें से लगभग काम जो है अभी उत्तरी बाईपास के 90 करोड़ रुपये अपने आए हैं। ये काम विस्तार मेरी एक्शन साहब से बात होगी थी, उसका भी टेंडर जल्दी लग जाएगा। और जो है झज्जर रोड का काम ये लगभग कंप्लीट होएगा, और जो है जितने भी काम बाकी हैं इनमें हमारे जो है लगभग 12 भाजपा के अपने पार्षद हैं, सबकी डिमांड बाई नेम आ रही है। जो पार्षद जिस वार्ड से है बाई नेम काम होगा, इसमें फिजिबिलिटी चेक हो गए, कुछ की फिजिबिलिटी चेक नहीं हुई है, चेक होकर सारे काम बिल्कुल तरीके से सारे काम होंगे। और हमारे गांव के लगभग 31 प्रधान है, 31 गांव अपने 31 गांव के मेरे ख्याल में 29 या 30 गांव के सारे काम फिजिबिलिटी उनकी चेक होने लग रही है, और सारे काम जो है चेक होकर सारे काम धरातल पा जाएंगे। और ये लगभग 180 करोड़ की एक भाई कह रहे हैं बात। देखो हम तो ज्यादा काम करने में विश्वास रखते, हम ज्यादा बोलने में विश्वास नहीं रखते। जैसे 180 करोड़ काम करवा दिए, इसमें 110 करोड़ तो मान लिया अपने जिलाध्यक्ष जी है, और हमने अपनी लेटर पैड के ऊपर, ये तो मेरे ख्याल में 8000 आदमी थे उस दिन सब्जी मंडी में, 110 करोड़ के काम तो वही हो गए। और 70 करोड़ के काम लगभग 1.5 साल पहले अपने जो जन स्वाद में लिए गए थे, और जो है उसमें लगभग वे 70 करोड़ के काम कुछ पास होगा लिए, कुछ चल रहे हैं, ये सारे काम तरकीब से हो रहे हैं। और ये देखो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हर एक आदमी को, हर सबका साथ सबका विकास, आजो कर्मवीर जी। तो जो है इसमें हम तो भाई काम करने में विश्वास रखते हैं। और भाई मैं तो एक बात कहता हूँ, अब एक भाई कह रहे हमने 12 अधिकारी बदलवा दिए, मैं तो सभी छोटे बड़े सभी अधिकारियों से भाई मतलब उनसे इतना प्रभाव है, इतना प्यार है कि भाई जो भी काम कार्य करता, मेरी एक तो खास बात यह है, मैं किसी को काम को मना नहीं करता। मैं एक धार्मिक और सामाजिक परिवारों का संस्कारों का आदमी हूँ। जैसे भारतीय जनता पार्टी में मैं किसी अधिकारी के पास फोन करता हूँ, बिल्कुल काम करके, और भाई साहब बताते हैं भाई अधिकारियों का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, और ना कोई अधिकारी बदलवाने की जरूरत है। जब ये अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, सारे भाई प्यार प्रेम से काम कर रहे हैं, तो भाई ना तो अधिकारी बदलने में विश्वास है, अपना तो भाई प्यार से बोल के अपना काम लेना, ना ज्यादा बातें करना, अपनी उलझ जुल बात करने हमारे संविधान में ही नहीं है। और भाई कुछ एक भाई कह रहा था क्या भाई जो है आधी वोट भी नहीं आई। देखो हार जीत का सिलसिला, कौन कौन नहीं आ रहे, अच्छे आदमी आ रहे हैं। तो ये बातें अनगढ़ बातें जो है करना ठीक नहीं है, और ये पार्टी के खिलाफ जाती सारी बातें। देखो पार्टी ने, चलो कोई बात नहीं, लोग बात कहते थे कि भाई मैं कांग्रेसी था, कांग्रेसी रहूंगा,
ये तो इलेक्शन में भी कहा करते थे हुड्डा का हूँ हुड्डा करूंगा। तो भाई ये बातें कहनी ठीक नहीं है। चलो पार्टी हमारे 48 विधायक थे, हमने पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी ने प्यार प्रेम से उनको भी चलो भाई आ जाओ कोई बात नहीं आप भी हमारे भाई। पर ये पार्टी के बारे में मन ने वो करवा दिया मन वो करवा दिया, हमने तो कुछ नहीं कहा अब तक। हमने तो भाई ये सारा पार्टी का जो है सारा बायोडाटा रख दिया, ये सारे काम जितने भी पार्षद काम आ रहे हैं सबके बाई नेम बाई गार्ड काम आ रहे हैं। तो भाई काम करने में विश्वास रखते हैं। और भाई आपा तो ना तो मैं किसी का आधार कार्ड देख कर काम करता ना किसी का वोट कार्ड देख कर काम करता। मेरे पास जो भी भाई आ जाता है, भाई इतने भाई बैठे हैं मेरे पास से कितने आदमी बैठे हो भाई बाहर बैठो आप पहले काम करो इनका। मेरे पास कोई भी आ जाना मैं किसी से नहीं पूछता कौन से गाँव का, हाँ भाई बता क्या काम, शुद्ध अधिकारी के पास फोन करता हूँ। और भाई मेरे तो यहाँ रोज मिठाई देख जहाँ भाई आपके कहीं से काम हो गया तो मैं तो भाई अधिकारियों को भाई दिल से धन्यवाद करता हूँ। सब अधिकारी मेरा काम करते हैं भाई जिससे फोन करता हूँ। और भाई हार जीत की बात तो देखो चलती रहती है। मैंने तो सच्ची पूछो ना मैं तो एक धार्मिक और सामाजिक विचारों का आदमी सुन। मैं तो भाई ये 15 साल से लग रही तो 2019 में भाई हम कहा कोई बिक भी गया था और 2014 में भाई को हार भी गया था जीत भी गया था। ये हार जीत का एक सिलसिला है, ये चलता रहता है। और भाई हार जीत ये पार्टी ने पिछली बार कुछ भी ऐसे ऐसे आदमी जीते थे काफी वोटों से जीते थे, हमने तो भाई अब की बार लोगों ने पता लग गया। और भाई पार्टी ने इतना बड़ा मान सम्मान दिया, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रदेश अध्यक्ष का शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ। मेरे को तो पता ही नहीं था टिकट मिल जाएगी, मेरे को 2 साल पहले भी पता लग जाता, थोड़ा थोड़ा अंदर अंदर सर्वे जा रहा है तो भाई मैं तो क्या पता कितनी मेहनत कर देता। भाई 15 दिन बनाम 15 साल ये पीछा है हमारा सभी पत्रकार साथियों से मैं बताना चाहता हूँ। और भाई लोगों के बीच में रहता हूँ, जैसे पार्टी ऊपर से आदेश आता है वैसे ही पार्टी जैसे कहती वैसे काम करते। भाई मेहनत करने का काम है मेरा किसी के साथ उलूम जुलूम बातें करने का कोई ना तो सिस्टम है और ना मेरे संविधान में। अब 5 फरवरी को ये पूरी लिस्ट है जिसमें बकायदा बाई नाम काम आ रहे हैं। 5 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने 90 के 90 प्रत्याशी, इसमें अपने विधायक भी मंत्री भी 90 के 90 प्रत्याशियों के ये सारा ब्यौरा भाई मेरे को दिया है पार्टी ने कि भाई ये अपने काम करवा ले, ये तेरे पास होगा आगे। तो ये तो स्पेशल मैं आप सभी पत्रकार साथियों को दूंगा जो भाई नाम मेरे नाम भी आ रहे हैं जो मैंने दिए हैं। और मैंने भाई जो पार्षदों के और जो प्रधानों के काम थे मैंने उन्हीं के नाम पे दे रखे हैं। तो ये लिस्ट में देता हूँ। और भाई मेरे पास ज्यादा ना तो भाई कहने का मतलब मैं तो धार्मिक आदमी, मैंने ज्यादा चुगली चट्टी से भी किसी से मतलब नहीं है। और भाई कोई किसी तरह की कोई बात कहता है घमंड की बात कहता है, ईद देखो एक बात और है, एक भाई ने क्या कहा घमंड की बात, बोले मैं लोकसभा का बनाऊंगा मैं विधानसभा है। भाई ये जनता जनार्दन है सब जानती है, समय आएगा काम करो लोगों के। ये नहीं है भाई अरे आधार कार्ड दिखाइए वोट कार्ड दिखाइए तेरा कार्ड बन रहा है, काम भाई अपना कोई वोट कार्ड नहीं। मेरे पास ऐसा भाई अपने बिहार के भाई भी आते हैं, पूर्वांचल के भाई भी आते हैं, मैं तो किसी का नहीं देखता। भाई यूथ पूछ लेता भाई कौन से वार्ड से हो, बहुत बढ़िया भाई बैठो अपना काम करो। तो भाई मेरे अंदर ना तो किसी के प्रति वो है। और 90 के 90 प्रत्याशियों में भाई हमारी पार्टी जो ड्यूटी लगाती, देखो आप अभी पार्टी ने 1 महीना हमारी सरकार बने हुए थे, 1 महीने के बाद पार्टी ने जिम्मेदारी लगा दी थी भाई सदस्यता अभियान। सदस्यता अभियान ने आपके भाई ने भाई हरियाणा में पहले नंबर पे, तीसरे नंबर पर 10,000 मोदी मित्र बने भाई। और भाई हरियाणा में ये भी मैं सारे भाइयों का सभी कार्यकर्ताओं का भाई दिल से धन्यवाद करता हूँ। सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके भाई मेरे को हरियाणा में सबसे पहले मोदी रत्न मिला, मैंने 20,000 सदस्य सभी कार्यकर्ता साथियों ने मिलकर बनाए। तो भाई मैं नहीं होनी चाहिए, तो भाई 20,000 सदस्य बनाए सभी साथियों ने बनाए, मैंने नहीं बनाए। तो भाई सभी साथियों को लगभग हमारे यहाँ पे 55,000 सदस्य बने। चलो कोई बात नहीं, वोट 32,000 आ गई है, वोट भाई 70,000 भी हो जाएंगे आगे। लोगों को पता लगने लग रहा है कि भाई कौन आदमी क्या कर रहा है। तो भाई हम तो काम करने में विश्वास रखते हैं, ज्यादा बोलने का काम नहीं है। तो भाई मैं तो यही सभी से कहता हूँ, सभी पत्रकार साथियों से रिक्वेस्ट करता हूँ भाई मेरे से अनजाने में किसी बात की को भाई मुंह से गलती नहीं। देखो भाई मैं एक धार्मिक आदमी हूँ, राजनीति में मैंने पीछे रह काम करे हमेशा, और मैं अंदर से बोलता हूँ मेरे अंदर झूठ का काम नहीं है। मतलब जो अंदर बात है वो बाहर निकाल दी। तो
मैं तो राजनीति में पीछे रह काम कर रहा था। आज भाई सामने आने का मौका मिला है, पार्टी ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया मेरे को, आज सामने आने का मौका मिला है तो भाई लोगों के काम भी कर जाऊंगा। और भाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा आशीर्वाद दिया है मेरे को। तो भाई 3 तारीख को कहते बोला भाई विधायक को नहीं, भाई 1 मिनट, मैं तो नहीं कहता मैं विधायक हूँ, और ऊपर सरकार तो हमारी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी 3 जनवरी को माता सावित्रीबाई फुले के जन्मोत्सव पर स्पेशल कह गए थे भाई 2 विधायक है, एक दिनेश से एक राजेश से। तो भाई चलो कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री जी ने भाई हमारे को तो मुख्यमंत्री जी ने कही, हमारे को तो किसी ने नहीं कही। तो भाई मैं तो जनता के बीच में 24 घंटे दफ्तर में ही मेरा वहीं पर घर है, 24 घंटे पब्लिक की सेवा में लगा रहता हूँ। जो भी भाई आता है भाई काम करते हैं और भाई दिल से काम करते हैं। फिर भी कोई भाई अच्छी बूंदी के ये घमंड की बातें जो करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की संविधान में संस्कृति में नहीं है। मैंने तो आज तक कोई बयान नहीं दिया, ऐसी एकदम क्या बात होगी कोई भाई कुछ ही बयान दे देता है। तो भाई ये सारा पार्टी का काम है। मैं तो जिस भाई ने भी ये बयान दिया है उलूल जुलूल बयान देना पार्टी के लिए ठीक नहीं है, पार्टी के हित में नहीं है। कुछ भाई पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के भी भीषण भी थे जो उनके कंधे पर चला बंदूक रख कर चला रहे हैं। तो मैं तो उन भाइयों से भी ये कहूँगा कि भाई ज्यादा भेदभाव ना रखें, ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें ये कांग्रेस नहीं है, इसमें आप जो है सभी भाई मिलकर चलो, सभी भाई मिलकर चलेंगे, भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी। और जैसे हमारे आप नए जिलाध्यक्ष विकास वाल्मीकि जी, वो 24 घंटे लोगों की सेवा में लगे रहते हैं, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी लगे रहते हैं। और भाई मैं तो मुख्यमंत्री जी का भाई भगवान मुख्यमंत्री जी की उम्र लाओ, प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी की ऐसी जोड़ी है भाई, मैं तो रात तो 2 बारी मिलकर 2 बजे मिलकर आया हूँ। ठीक है, मुख्यमंत्री जी सोते 4 घंटे जैसे मोदी जी। तो भाई जैसे मोदी जी है ना, वैसे मोदी जी अपनी टीम बनाने लग रहे हैं, ऐसे योगी जी है, मतलब सारे वर्ल्ड में मशहूर हो रहे हैं। तो भाई माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। भाई जिस समय जाते रात को ये उस दिन तो हम 12 बजे पहुंचे, मगर भाई आज तो मुख्यमंत्री मिल लेना। तो भाई भीतर जो अंदर ओएसडी वगैरह थे, बेटा पंडित जी मिल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 2 बजे 2 बार मिले, 2 बजे, एक दिन 1:30 बजे, एक रात में 2 बजे। तो भाई मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद है भाई, पूरा मान सम्मान देते हैं। और जैसे भाई पार्टी भारतीय जनता पार्टी जैसे जो हमको काम देती रहेगी। अब जैसे हमारे कार्यकर्ताओं देखो, आप तिरंगा यात्रा में कितना बिल्कुल दिल से, मेरे ख्याल में 7-8 दिन तिरंगा यात्रा चली है हमारी जिले की। जो तिरंगा यात्रा भी बहादुरगढ़ में थी, हमारे मंडल वाइज कभी अपने ये मंडल कैसी बैठे टीटा जी, संजय सैनी, सभी मंडलों में और सभी वार्डों में हमारी जो है भारतीय जनता पार्टी भाई जो है मिलकर काम करती है। तो मैं तो भाई उन भाइयों को कहना चाहता हूँ कि भाई आप अपना काम करो, हम अपना करेंगे। ठीक, आपसे बन जाए, आप भी करो। एक बात तो 2 जगह आदमी बट रहे हैं भाई, कार्यकर्ता। भाई सुनो मेरी बात, भाई मैं सच बता रहा हूँ, उसके कार्यकर्ता मेरे पास आके फोन करवा के जाते हैं भाई के, चलो भाई एक बार मन तो उसमें भी हर्ज को जाए। तो भाई आप आधा काम करने में विश्वास रखते हैं, सबका साथ सबका विकास, अपना तो भाई यही नारा है। मैं और ज्यादा भाई सभी पत्रकार साथियों का, सभी भाइयों का दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत। दिनेश जी, आप कह रहे हैं कि सारे काम आपने 180 करोड़ का जो फिगर आया है, हमने भी बयान सुना, तो उनका कोई योगदान ही नहीं उस पर 180 करोड़ में? ऐसा है भाई साहब, सुनो मेरी बात भाई, 110 करोड़ के तो काम इसमें बाइनेंटिक होगा रहता कि भाई ये दिनेश कौशिक ने दिए हैं। और ये सीएम साहब आ रहे थे जब 7-8 हजार आदमी थे, सब के आगे सीएम साहब ने घोषणा करी है। और ये 70 करोड़ के काम जो है, ये लगभग 1.5 साल पहले जो है मुख्यमंत्री जी ने काम मांगे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो उसी के तहत ये काम पास होगा रहे हैं। और उसी का भाई एक बात और है, ये मैं तो उस बात नहीं कहता, ये पहले अपने जो सरकार तो पहले भी अपनी है, तो 1.5 साल पहले काम पास होगा रहे हैं, उसी के हिसाब से सारे काम आने लगे। नया काम आएगा। एक बात और मैं तो ये भी नहीं कहता वो भाई को काम करो, अरे बहादुरगढ़ में तो काम होंगे भाई साहब, वो भाई को काम करो, डबल काम होंगे भाई। एक बात और 50 करोड़ के मना करवा दिया, 50 करोड़ के भाई ने करवा दिए, तो वो भी राजी रहेगा, मैं भी राजी रहूंगा। तो मन्नत यार को किसी तरह का भेदभाव। और भाई अभी नया काम कोई नहीं है, ये भी एक सच्ची बात है। ये आप इस लिस्ट उठा के देखना, ये लिस्ट मेरे को भाई ऊपर सीएम हाउस से मेरे को सौंपी गई, भाई ये काम आपकी विजिबिलिटी होगी, यह काम आपके पास होगी, इनको चेक करो। लेकिन दिनेश जी, असमंजस तो लोगों में भी है, अधिकारियों में भी, किसकी सुनो, किसके माने, किसकी कहें, किसके पास जाए? अरविंद जी, मैं तो एक ही बात कहूँगा,
देखो अधिकारियों का राजी बोले जाओ, अधिकारी मीठा बोले जाओ भाई मैं तो कभी राम राम करे अधिकारियों ने भाई मेरे तो काम बाज के करे हैं। और भाई मैं तो नहीं हूँ अधिकारी भाई उसके भी काम कर लो भाई के मेरे भी कर लो भाई मन में कोई अर्ज नहीं, पर भाई लोगों के काम होने चाहिए, लोग बाग दर दर नहीं घूमने चाहिए। मैं तो भाई रमेश जी का हूँ भाई जो भी कोई भी कार्य करता था अपनी वोट ना दे रहा, आप अपने काम करो सबके। और भाई सारे भाई मिलजुल कर काम करेंगे ना तो भाई ये भारतीय जनता पार्टी भादौड़ में और सुदृढ़ बन गई। चेयरमैन और सांसद बनाने के लिए मदद तो चाहिए कि आपको सबका साथ सबका विकास मैंने पता ही भाई साहब, चेयरमैन बनाने के लिए उस भाई का एक बात और पार्टी को समर्थन दे रहा था फिर वो कांग्रेस में जाएगा भाई, वो तो एक बात और पार्टी को समर्थन दे रहा था मदद तो यही करेगा, यहाँ से हम भी मदद करेंगे डबल तोटा मार जाएगा और भाई MP साहब बन जाएगा। और रमेश जी चेयरमैन तो सभी भाइयों ने बनाया है, तो भाई सभी भाइयों का धन्यवाद है। और भाई रल मिल कर काम करेंगे तो सारे काम ठीक होंगे। मैं तो भाई जो है भाई गलत सलत बयान देते हैं ना, मैं तो उनको यही कहता हूँ कि भाई पार्टी को कमजोर मत करो, ये भारतीय जनता पार्टी ये कांग्रेस नहीं है, ये कांग्रेस संगठनात्मक संगठन से सरकार चलती है, हमारा संगठन बहुत मजबूत है, इस संगठन को कमजोर करने की कोशिश ना की जाए। दिनेश जी भाजपा के कुछ लोग हैं, कुछ पुराने चेहरे हैं, वो भी लगातार अगर देखते तो सरकार और अधिकारियों उद्घाटन आप करते हैं और आपके ही लोग उस पर सवाल खड़े करते हैं, ऐसा क्यों, क्या कारण है? देखो रविंद्र जी रामायण काल में भी भीषण हुए हैं और भाई एक बात और कलयुग भी बड़ी से 30 में भी पाऊंगे ना, तो मैं तो उन भाइयों को भी ये कहता हूँ भाई जगह जगह ना घूमे, अरे एक जगह स्टैंड होना चाहिए आदमी का, तो भाई मुंह मारते ना आना, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करा। रवि भीषण भाई हमेशा रविंद्र जी कहीं ना कहीं तो कलयुग में तो और ज्यादा हो गए होंगे, उस टाइम में भी भीषण थे। तो भाई मैं तो सभी भाइयों को कहता हूँ कि भाई हमने सदबुद्धि अपनी ले लो और भाई भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करो और ये अनगरल बातें ना करें, सभी भाई मिलकर काम करें। कोई कुछ कहना? देखिए मुख्यमंत्री नायब सैनी जिले सभी 90 हल्कों में विकास कार्य समान रूप से कराए, चाहे हमारा विपक्ष का है चाहे हमारी सत्तारूढ़ का है, किसी से साथ भेदभाव नहीं करता। जो भी मुख्यमंत्री मिले जाता 24 घंटे सबसे मिलकर ईमानदारी से, चाहे रात को 1 बज जाओ चाहे 12 बज जाओ, जब भी हम टेलीफोन करते हैं पूरी सुनते हैं। जब भादुपुर में गए हमारे मुख्यमंत्री जी दोनों से पूछकर ईमानदारी से ये काम शुरू है। और अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा है जितने आप कार्य दोगे हम उनको पूरा सिरे चलाने के काम करेंगे। और जो पार्टी खिलाफ बोलते हैं, कई साथी हमारी पार्टी खिलाफ बोलते हैं, उन्होंने इलेक्शन में विरोध किया, अभी विरोध करते हैं, उनका कोई स्टैंड नहीं है, वो साबित हमारे से लगे रहेंगे जैसे पहले लगे तब कैसे नहीं। सारी पार्टियों धक्के खा के चले गए और पार्टियों को समर्थन देते हैं, पार्टियों को धोखा देते हैं। पार्टियों को सब पता है ऊपर से कार्रवाई भी उनके खिलाफ जो खिलाफ बोलते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टियाँ मजबूत है, हमारी पार्षद साथी मजबूत है। अब नगर परिषद रही बात, चेयरमैन जी बैठे से सब ये साथ मिलकर सभी पार्षदों काम होंगे, किसी पर कोई भेदभाव नहीं करता है किसी प्रकार का। सिर्फ ठीक है हमारे साथ सारे पार्षद बैठे और इनके सारे काम होंगे, इनसे पूछ कर काम होंगे। चेयरमैन जी ने भी कहा है भाई पीछे जो आपसे जो तनातन रहा भी होगा थोड़ा बहुत, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे साथी पार्षद एक हफ्ता पहले बैठे थे, हमने चर्चा भी की थी जिला अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी ने भी भाई चेयरमैन के साथ बैठकर मिलकर बादल का विकास करा, बादल की जनता को नुकसान नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का भी, क्यों उन्होंने वोट दी है, हमारा भी अधिकार है और जनता का भी तो हमारे ज़्यादा अधिकार है काम करवाने का, उनके ज़्यादा से ज़्यादा काम होना चाहिए। आप में से किसी को कुछ कहना? पत्रकार और छायाकार बंधुओं, हमारी भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके मुखिया और अगुवा नरेंद्र भाई मोदी हैं और हरियाणा प्रांत में तीसरी बार भाजपा की जो सरकार बनी है, जिसके मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी है, जो कि हर व्यक्ति से मिलते हैं और सबके काम करते हैं और हर कार्यकर्ता को बोलते हैं कि आप वहाँ के MLA हो।
और एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, देखिए जो भाई एमएलए है वो तो एमएलए है, हमारे लिए आदरणीय है, सभी के लिए आदरणीय है, मगर भारतीय जनता पार्टी के लिए जो चुनाव लड़ता है वो भी 5 साल के लिए एमएलए होता है। और सभी कार्यकर्ता साथ मिलकर, सभी एक साथ मिलकर अपने बहादुरगढ़ का विकास जो कराने के लिए तत्पर रहते हैं और सभी कंधा से कंधा मिला के चलते हैं। और जो पार्टी के हित में काम करता है वो राष्ट्र हित में काम करता है, क्योंकि एक ही नाम है नरेंद्र मोदी का नाम, कमल का निशान, राष्ट्र का स्वाभिमान और हर सच्चे कार्यकर्ता की पहचान जो पार्टी के लिए चुनाव में कार्य करता है। और जो पार्टी के लिए चुनाव में कार्य नहीं करता, जो कमल के निशान का नहीं, वो पार्टी और बहादुरगढ़ और हिंदुस्तान के किसी काम का भी नहीं आज। तो मैं यही बात कहना चाहूंगा कि सभी को मिलकर एक साथ कार्य करें। देखिए सीएम साहब ने क्लियर कहा था, एक ही संदेश दिया था कि मैं बहादुरगढ़ को 2 विधायक देके जा रहा हूं। आप सभी ने सुना था और हमें उस बात से बड़ी प्रसन्नता हुई कि कोई भी कार्यकर्ता इनसे भी काम लो, उनसे भी काम लो, और पूर्व वाले भी काम लेंगे, और छोटा मोटा काम तो ये प्रवक्ता भी करा सकता है, बड़ी इज्जत करते हैं लोग, अधिकारी भी करते हैं, जहाँ चाहते आओ। क्योंकि मैं इस मूल का राज्यपाल जी के बाद शायद सबसे पुराना कार्यकर्ता और दिलो जान से पार्टी के लिए काम करते हैं, उन व्यक्तियों की यहाँ कोई कदर नहीं है जो एक बार कहीं, एक बार कहीं, एक बार कहीं। यहाँ स्थायी कार्यकर्ता जो नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर, कमल के निशान पर, राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए जो कार्य करता है और जो जनता के हित के लिए तत्पर रहते हैं, हर दुखिया को फौरन से फौरन लेके अधिकारी के पास जाते, भाई इसका काम करो, जायज काम के लिए रहते। हम सभी कार्यकर्ता मिलकर एक साथ रहते, सभी का सम्मान करते हैं। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, आप लोगों का भी बहुत बताओ रमेश जी, नगर परिषद किसके अनुसार काम कर रहे हैं? नगर परिषद जनता के अनुसार काम कर रही है, जो जनता में दिखते हैं उनके समाधान के लिए काम कर रही है, और सारे पार्षद और सारे साथी मिलकर काम कर रहे हैं। और ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, मिलजुल कर सारे ताकत से काम करेंगे तो और ज़्यादा बढ़ेगी। सारे भाई आए हैं, सबका धन्यवाद करते हैं, ज़्यादा काम करेंगे।